ये लो, मैंने इसे ऑन कर दिया है। You know what? Zoya Farooqui always keeps her promises. Here's your भाईजान। शुरू करो भाई, अब और कितना इंतजार कराओगी? हाँ, मैं बस चलिए।
लो। कैसी लगी? रखिए। अब होंगे एक तीर से दो शिकार। रजिया ने आज तक मेरी जितनी बेइज्जती की है उन सब का हिसाब आज सूद समेत चुकाएगी। अपनी बेटी हुमैरा की मौत से। और जोया बनेगी हुमैरा की मौत की वजह, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि जो मिठाई जोया हुमैरा और अयान को खिलाने वाली है उसमें जहर मैंने मिलाया है। कैसी बातें कर रही हैं भारती जी? जैसे ही कुछ तय होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। जी, खुदा हाफिज। अम्मी, भाईजान की निकाह की बात हो रही थी ना? पूछो मत, जिसे देखो एक ही सवाल कर रहा है, असद की सगाई कब होगी कब होगी। और असद है कि मेरी मुश्किलों के बारे में कुछ समझता ही नहीं है। खुदा जाने कौन सी लड़की पसंद आएगी उसे। अम्मी, ये क्या है? ये तनवीर ने अपने लिए कुछ ड्रेस मटेरियल्स मंगवाए थे, लेकिन वो मिस्टर धुरिंदर भटावड़ेकर के चक्कर में उसे देना ही भूल गई। चलो चल के उसके कमरे में रखते हैं। जी। इनफैक्ट अम्मी, मैं आपको बताना ही भूल गई। मैं उस दिन मार्केट गई थी ना, तो भारती आंटी मिली थी। वो पूछ रही थी कि हमारे घर में जो मेहमान रह रही है, कहीं उनके साथ तो हमने रिश्ता पक्का नहीं कर दिया। वो भी ना कुछ भी सोच लेती है। वैसे वो जोया के बारे में कह रही थी क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तनवीर के बारे में कह रही थी। वो कह रही थी कि वो लड़की भाईजान के लिए बिल्कुल ठीक है, सीधी सादी, घरेलू, तहजीब वाली। वैसे ये बात तो है, तनवीर है बहुत तहजीब वाली। तनवीर कहाँ गई? तनवीर, वैसे एक बात तो है, असद और तनवीर के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं कि अब अगर जल्दी असद ने कोई डिसीजन नहीं लिया ना, तो मैं असद का निकाह तनवीर के साथ ही करा दूंगी। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है भाईजान के लिए ना तनवीर सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, गुड फ्रेंड। अब वो फिल्म स्टार्स वाला गुड फ्रेंड्स नहीं, बट हाँ सचमुच वाला गुड फ्रेंड। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम ही तो कहती हो नजमा कि तनवीर बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी असद को चाहिए, भोली भाली, घरेलू सी, स्वीट सी, है ना? अम्मी, आई थिंक तनवीर नीचे है, उनकी आवाज सुनाई दी। चले फिर। जी। अम्मी, एक बात बताऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईजान ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं लेकिन हमें बता नहीं रहे?
तुम्हें पता है कई बार मुझे भी ऐसा लगता है ना, वो जरूर किसी को पसंद करता है। वैसे सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही हैं। ये मैंने कई बार भाईजान को अकेले में कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए देखा है, फिर से कुछ याद आ जाता है और गुस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब चाहे वो कहे या ना कहे, आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगी बात। वो भले लफ्जों में कुछ ना कहे, लेकिन उसकी आंखें पढ़ लूंगी मैं। माँ हूं उसकी। ये क्या है? आइए खाला, देखिए ना। बुर्खा पहन के आयान के घर गई। टमाटर, तुम्हें पता था ये सब? नहीं भाईजान, लेकिन भाईजान जोया जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। हमारे लिए और जोया के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता था, है ना अम्मी? चलो हमारी तरफ से कोई तो गया अयान को मुबारकबाद देने। लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए कहा किसने था? और अब फोन भी नहीं उठा रही। She thinks she's doing- सबके बीच में क्यों जा रही? हेलो, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। कौन बोल रहा है? बस एक बार उस बुरखे वाली को बेनकाब करके देखो, सब समझ जाओगे। अयान मियाँ, ये मिठाई आपके डियर भाईजान की तरफ से है। देख क्या रहे हैं, खाइए ना। हुमैरा, 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 हुमैरा। हुमैरा, जी। हुमैरा, क्या हो गया आपको? हुमैरा, हुमैरा मेरी बच्ची, क्या हो गया हुमैरा को? जी, डॉक्टर को बुलाइए। राशिद मियां, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। अयान, एम्बुलेंस को बुलाओ। जी। अल्लाह, ये हुमैरा को क्या हो गया? अम्मी, वो सब क्या है?
वो देखिए ना, ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि टोटके का सामान है। लेकिन वो इस थाल में क्या कर रहा है? अयान भी फोन नहीं उठा रहा है। वो मेरा ठीक हो। मुझे बहुत डर लग रहा है असद, ये सब ठीक नहीं है। जोया भी वहां है। कहीं इन सब में बेचारी जोया ना फंस जाए। देखिए ना, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे इन्होंने हुमैरा को कुछ खिलाया और वो बेहोश हो गई। कहीं वो लोग इस सब का इल्जाम बेचारी जोया पर ना लगाते हैं। या अल्लाह, ये कौन कर सकता है? ये डब्बा कौन लेकर आया? ये डब्बा कौन लेकर आया? ये है। यही लड़की लेके आई है ये सारी मिठाई। और ये है कौन? या अल्लाह, जिसका डर था वही हुआ। अब बेचारी जोया का क्या होगा खाला? पता नहीं वो लोग जोया को क्या बोलेंगे। अम्मी, जोया के साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है? वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। अभी भी वो इतने नेक इरादों के साथ गई थी, देखिए ना क्या हो गया। लेकिन हमें लगता है कि उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। उस घर में उनकी पहचान ये नहीं है कि वो जोया फारूकी है, बल्कि ये है कि वो इस घर की मेहमान है। उनकी हर हरकत पर इस घर की बड़ी बदनामी हो सकती है। ये तो वही लड़की है जो असद अहमद खान के घर ठहरी हुई है। देख लिया राशिद मियां, आपकी पहली बीवी दिलशाद ने मेरी बच्ची की सगाई पर क्या तोहफा भेजा है। मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे कि दिलशाद ही है जो काला जादू कर रही है। वो तुमको और इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है। दिलशाद ही शैतान की नानी है शिरीन। या अल्लाह, मैं आप लोगों को कितना बोलती रही, लेकिन आपने किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। क्या कर दिया उस जादूगरनी ने मेरी बच्ची पर। उसका कभी अच्छा नहीं होगा। एक माँ की हाय लगेगी दिलशाद को, उसका घर भी उजड़ता है। अल्लाह करे उसके बच्चों को कभी खुशियां नसीब ना हो। ये बद्दुआ है मेरी दिलशाद को।